नर्मदा नदी के आसपास लाखों किलोमीटर के क्षेत्र में बसे हैं घने जंगल, घाटियां, दलदल और अत्यधिक बीहड़ इलाके। इन्हीं जंगलों में रहते हैं तरह तरह के जंगली जीव और आदिवासियों की ऐसी जनजातियां जो हजारों सालों से आधुनिक दुनिया से छिपी हुई हैं। भारत के इन्हीं भयानक जंगलों में जाने की हिम्मत कोई भी आम इंसान कभी नहीं करता। 3 सालों की परिक्रमा में केवल कुछ परिक्रमावासी और तपस्वी ही नर्मदा माँ के किनारे से दूर इन जंगलों के भीतर से जाने का रास्ता चुनते हैं, मगर उनमें से हर कोई परिक्रमा पूरी नहीं कर पाता। पिछली वीडियोस में आपने अश्वत्थामा से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जाना, जिसे जानकर आपको विश्वास हो गया होगा कि वो आज भी भारत के बीहड़ों में भटक रहे हैं। इस वीडियो में भी आपको अश्वत्थामा से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। कृपया अपना धैर्य बंधा वीडियो को अंत तक देखिएगा। 5500 साल से भी अधिक समय बीत चुका, मगर उसे देखे जाने की घटनाओं का वर्णन अनेकों योगियों और लोगों ने किया है। जिसे यकीन नहीं वो सभी वीडियोस को देखता जाए। इस घटना का वर्णन वासुदेवानंद सरस्वती जी की आत्मकथा में मिलता है, जिन्हें टेम्बी स्वामी महाराज भी कहा जाता है। वासुदेवानंद सरस्वती एक संत थे और दत्तात्रेय के भक्त थे, जो कि कटारखेड़ा के पास शूलपनेश्वर के घने जंगल में अश्वत्थामा से मिले थे। सन 1912 में 6-7 महीने चिलवाड़ा धार जिला ठहरने के बाद वो अपने स्थान पर वापस जाने के लिए निकले थे, परंतु शूलपनेश्वर के घने जंगल में रास्ता भटक गए। इतने घने जंगलों में चलते चलते एक अजीब आदमी उनके पास आया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में उनकी मदद करने की पेशकश की। क्योंकि स्वामी जी एक सच्चे योगी थे, इसीलिए उनके मन में कोई संदेह नहीं था और न ही कोई डर था। स्वामी जी ने बहुत ही ध्यान से उसकी शारीरिक विशेषताओं को देखा, जो कि बहुत ही अजीब थी। जब वे लगभग जंगल के अंत तक पहुंच गए तो उस आदमी ने स्वामी से कहा कि हम शहर के करीब हैं और यहाँ से मैं आगे आपके साथ नहीं जा सकता। यह अधिकतम दूरी है जहाँ तक मैं आ सकता था। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी चाल, व्यवहार और शरीर को देखा है। किसी भी तरह से मुझे उनमें सामान्य मनुष्य दिखाई नहीं देता। कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो? क्या तुम कोई यक्ष हो? अपनी असली पहचान प्रकट करो। उस आदमी ने जवाब दिया, आप सही हैं, मुझ में कुछ भी सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं इस युग से संबंध नहीं रखता। मैं द्वापर युग से संबंध रखता हूँ। मैं अश्वत्थामा हूँ। बहुत से लोग अश्वत्थामा द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर सवाल करते आए हैं कि वह हिंदी बोलते होंगे, संस्कृत या अन्य कोई भाषा। मेरा उनसे यही सवाल रहता है कि आपको अपनी भाषा सीखने में कितना वक्त लगा या जीवन के कितने साल लगे। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि सामान्य बोलचाल की भाषा तो हमें विद्यालय जाने से पहले ही आ गई थी। अगर जीवन के 3-4 वर्षों में हमें एक भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है, तो जिसने हजारों सालों में नई नई भाषाओं का विकास देखा हो, उसे कौन सी भाषा नहीं आती होगी। आपको बता दें कि अश्वत्थामा से मिलने को लेकर वर्तमान समय में घटित कुछ घटनाओं में उनके द्वारा शुद्ध हिंदी बोले जाने का दावा किया गया है, जिसकी जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियोस में दी जाएगी। यह वाकया पृथ्वीराज रासों में दर्ज है, जो कि 800 साल पहले लिखी गई थी। मोहम्मद गौरी द्वारा मिली हार के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगलों में चले गए थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े इंसान से हुई, जिसके माथे पर एक घाव था। चिकित्सा पद्धति जानने के कारण पृथ्वीराज ने बहुत ही आत्मविश्वास से कहा कि वह उनका उपचार कर सकता है। इस पर बूढ़े ने पृथ्वीराज से अपना उपचार करवाने के लिए सहमति दे दी, लेकिन 7 दिनों तक उपचार करने के बाद भी उसका जख्म वैसे का वैसा ही रहा। पृथ्वीराज को शंका होने लगी और उन्होंने उससे सवाल किया कि क्या वह अश्वत्थामा है, क्योंकि एक मणि के माथे से निकाले जाने का घाव ही ऐसा है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वह अश्वत्थामा है और वह चला गया।
14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य गडक कर्नाटका में एक आर्थिक रूप से गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था नारायणप्पा, जो कि बाद में कुमार व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने ही महाभारत की कन्नड़ भाषा में कर्नाटा भारत कथा मंजरी की रचना की थी। उनकी प्रबल इच्छा मूल और वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर महाभारत की रचना करने की थी, जिसके लिए वे दिन प्रतिदिन वीर नारायण के मंदिर में प्रार्थना किया करते थे, जिसे त्रिकुटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एक रात ईश्वर ने उनके सपने में आकर यह कहा कि वो आगे आने वाले मंदिर के द्वादशी भोज में हिस्सा जरूर लें और उसे देखें जो सबसे पहले भोजन करके जाएगा वह कोई और नहीं बल्कि महाभारत का अश्वत्थामा होगा। उसके पैरों में गिरकर ठीक उसी तरह महाभारत का वर्णन करने की प्रार्थना करना जैसे कि वह घटित हुई थी। तुम उसे अपने लेख में अभिलिखित कर सकते हो। नारायणप्पा ने ऐसा ही किया और मंदिर के भोजन में से सबसे पहले उठकर जाने वाले आदमी के पीछे पीछे चलता हुआ मंदिर के बाहर निकल आया और उस आदमी से रुकने की प्रार्थना करते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा और कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हैं, आप महाभारत के अश्वत्थामा ही हैं, कृपया मेरी मदद करें। इस पर अश्वत्थामा पीछे मुड़ा और कहा कि तुम यह कैसे जानते हो। नारायणप्पा ने बताया कि भगवान वीर नारायण उनके स्वप्न में आए थे और उन्हें यह सब बताया है। यह सुनकर अश्वत्थामा थोड़ा संकोच मुक्त हुआ और नारायणप्पा से कहा कि वह उनकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। नारायणप्पा ने कहा कि वह कन्नड़ भाषा में महाभारत लिखना चाहते हैं, वो भी ठीक उसी तरह जिस तरह वो घटित हुई थी। अश्वत्थामा ने 2 शर्तों पर सहमति देने को कहा। उसने कहा कि प्रतिदिन नारायणप्पा को नहाने के बाद एक गीली धोती धारण करनी होगी और उसकी कलम तब तक महाभारत खुद ही लिखेगी जब तक उसकी धोती गीली रहेगी। धोती के सूख जाने पर उसकी कलम स्वतः लिखना बंद कर देगी। उसने दूसरी शर्त यह रखी कि अगर उसने यह रहस्य किसी के भी सामने प्रकट किया तो वह आगे की महाभारत कभी नहीं लिख पाएगा। नारायणप्पा महाभारत लिखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और उन्होंने महाभारत के गदा पर्व पर पहुंचने तक यह रहस्य किसी को नहीं बताया, परंतु गदा पर्व पर पहुंचने तक नारायणप्पा ने उत्सुकता पूर्वक यह रहस्य अपनी पत्नी के सामने बता दिया, जिसके बाद उसकी कलम ने आगे की कथा लिखनी बंद कर दी। इसीलिए कुमार व्यास की महाभारत गदा पर्व पर ही समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि गदा पर्व लिखने के समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू थे। आगे आने वाली वीडियोस में आपको अश्वत्थामा से जुड़ी और बहुत सी घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपने सीरीज के पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।